हूँ। देखो ऐसा क्या असर है और ऐसी क्या नजर है कि कार्यक्रम का पहला ही क्षण है लेकिन पांडाल खुल जाए। भगवान दिनेश्वर का ये मंगलमय आयोजन हम सबको भी उन जैसा बनने की मंगल प्रेरणा देता है देगा। आज हम प्रभु का मंगल स्मरण करें और थोड़ी सी तत्व चर्चा करके समय की इतनी मर्यादा है और आप देखते देखते ये 5-7 दिन भी कैसे हवा हो जाते हैं। अरे इतने गर्म हवा हो गई तो ये 5-7 दिन कौन सी बड़ी चीज है। फिर भी आप इसमें कितना लूट पाते हैं। ये धर्म का मेला है और ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना लूट पाते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो जिनाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाने भई हरिहंता जैसा आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाम भगवान की वर्तमान दिन सत्संग आए जिनका पंचकल्याणक महोत्सव 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत भगवान की पंचम तीर्थेश्वर सोमनाथ भगवान की वर्तमान दिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की बोले परम पूज्य जगत पंडित इस प्राकृत आचार्य के संत समय को कर दिया जो देख दर्शनी समस्त आचार्य संघ की ये हवाएं पंच कल्याण की खबर देती हैं। ये हवाएं पंच कल्याणक महोत्सव की खबर देती हैं। ये फिजाएं पंच कल्याणक महोत्सव की खबर देती हैं। जीवन में कितने उत्सव आते हैं चले जाते हैं लेकिन आप लोगों की मुस्कुराती सूरतें पंच कल्याणक महोत्सव की संसार के कार्यक्रमों में उत्साह तो अभव्य को भी होता है मिथ्या दृष्टि को भी होता है लेकिन आत्मा के धर्म के कार्य में भव्य आत्मा को ही उत्साह होता है आनंद। जैसे सूरज उगता है और कमल खिल जाते हैं ऐसे ही वीतराग भगवंतों के महोत्सव आते हैं तो भव्य जीवों के हृदय चमक खिल जाते हैं। जैसे वे आत्मा से परमात्मा बने
वैसे हम भी सीखेंगे और हम भी बनेंगे। एक पंच कल्याण महोत्सव समझना भगवान बनने का स्कूल है। विद्यालय बहुत होते हैं, महाविद्यालय बहुत होते हैं, लेकिन ये जैन धर्म है, जनवाणी की पाठशाला है और उसका एक प्रैक्टिकल पंच कल्याण महोत्सव मुनि सुब्रत भगवान का कहिए 24 तीर्थंकर भगवंतों का ये महा महोत्सव जो है ना, ये 5-7 दिन आपको लगातार प्रैक्टिकली, थ्योरी तो हम जनवाणी में स्वाध्याय में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसका कुछ प्रैक्टिकल करना चाहें या इसका कुछ हम प्ररूप देखना चाहें या इसका कुछ जीवंत रूप देखना चाहें तो साक्षात वही जिनेश्वर भले हाजिर नहीं है, लेकिन उसी तरह की प्रवृत्तियों के माध्यम से हम 5-7 दिन में समझेंगे कि आत्मा परमात्मा कैसे बने। केवल थ्योरी काम नहीं आती है गायक जी, गायक में उतरते हैं तो गायक की उपलब्धि होती है। यानी थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल। श्रावकों को अभी तक पाठशालाओं में पढ़ाया गया, स्वाध्याय में सिखाया गया और अब उसका एक प्रैक्टिकल है। देखो कैसी प्रवृत्तियां होती हैं, एक नाटक के माध्यम से, एक मंचन के माध्यम से, एक महोत्सव के माध्यम से समझो कि आत्मा परमात्मा कैसे बनता है। होता है ना, साइंस में भी होता है। जब तक आप थ्योरी तो पढ़ाई जाती है साल भर, लेकिन कुछ दिन ऐसे निश्चित होते हैं कि आपको प्रैक्टिकल भी करके सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। ये महोत्सव प्रैक्टिकल है। कल संध्या को वरिष्ठ श्रावक साथ में चल रहे थे और हमने ऐसे हाथ के इशारा किया कि क्या बढ़िया उत्साह हो रहा है और क्या आप लोगों की बढ़िया रूपरेखा, इंद्रों की वेशभूषा धोखा दे रही है। तो चित्तौड़ा जी बोले, महाराज जी नाटक है। सहज रूप से कह दिया, जो वेशभूषा है नाटक है। हमने कहा ज्ञानी नाटक नहीं है, नकली नहीं है, ये असल कॉपी की प्रतिलिपि है। असल कॉपी की जो मान्यता कोर्ट में होती है, स्कूल में होती है, ऑफसेट में होती है, वही लगभग जीरोक्स की भी मान्यता होती है। असली तीर्थंकर भगवान, असली इंद्र महाराज, असली राजग्रही, असली मुनि सुब्रत भगवान, असली समोसा, असली महानगर की संरचना, असली राजग्रही की रचना, वो सारी की सारी चीजें तब रही। लेकिन सौभाग्यशाली हो कि वीतराग शासन में शास्त्रों के अध्ययन के आधार से और इस महिमा मंडित महोत्सव की डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट बोलेंगे, डुप्लीकेट नहीं, जीरोक्स कॉपी, डुप्लीकेट लेकिन असल की असल नकल। डुप्लीकेट का अर्थ तो कभी कभी नकल की गलत, क्या बोलेंगे उसको अपन, फर्जी, हाँ, सर्टिफाइड बाई आचार्य श्री हैं, मुनिराज हैं। कम नहीं समझना, जिस ढंग से इस संघ में साधना, आराधना और अभ्यास होते हैं, ये समझ लो कि बहुत निकट भव्यात्मा जीव है। स्वरूप को समझ करके स्वरूप की समृद्धि करते हुए निरंतर मोक्ष मार्ग का इस काल में जितना बन पड़ता है वो साथ कर रहे हैं। तो एक असली कॉपी की जीरोक्स कॉपी है। और ये समझिए कि जितना महान फल उनको प्राप्त हुआ, पूरी भावना, सद्भावना, भक्ति भावना में डूब करके आपने महोत्सव का आनंद लिया, तो लगभग वही फल आपको भी प्राप्त हुआ। आप देखिए कैसे फिजाएं बदलते हैं, कैसे हवाएं बदलते हैं। कल संध्या को अपन यहीं से निकले हैं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा
जीवंतता नहीं, संध्या को इतनी जीवंतता नहीं। सुबह भी जिनालयों के दर्शन को निकले जब यहाँ से, तो भी ऐसी कोई खास जीवंतता नहीं। लेकिन जैसे ही मंगल मंत्रों का पठन हुआ, जैसे ही भगवान जिनेश्वर के प्रथम शोभा यात्रा का मंगलाचरण हुआ, तो आप देखो कि कैसे धर्म की धारा, कैसे श्रावकों की धारा बहते बहते यहाँ पहुंची, और ऐसे लगा जैसे पूरी जीवंतता आ गई हो। सड़कों में जीवंतता आ गई, नगर में जीवंतता आ गई, मंडप में जीवंतता आ गई। माना कि जड़ जीवंत नहीं होते हैं, लेकिन पुण्यात्माओं के प्रभाव से जड़ों में भी जीवंतता महसूस होती है। चक्रवर्ती के चले जाने के बाद हस्तिनापुर से, अयोध्या से, उनके राज्य से क्या खत्म हो जाता है, क्या चला जाता है? महल में से कौन सी ईंटें निकाल दी जाती हैं, कौन से कंगूरे तोड़ दिए जाते हैं? कुछ नहीं तोड़ा जाता है, सब लगभग वैसा का वैसा रहता है। कई बार तो वे मुनि अवस्था में तपस्या कर रहे हैं और केवल ज्ञान तक हो गया है, तो भी उनका राजधानी चीजें वैसी की वैसी रहती है, लेकिन उन्हें जीवंतता नहीं रह जाती है। आज अपन विशाल मंडप में बैठे हैं और बड़ा है, फिर भी छोटा है, छोटा पड़ जाने वाला है। धर्म के प्यासे लोग बहुत हैं, उन्हें ठीक से पानी पिलाने वाला चाहिए, ठीक से करते हैं, क्योंकि धर्म तो आत्मा का स्वभाव। अपनी रुचि, अपनी खबर किसे पसंद ना, तो जीवंतता आई है। चक्रवर्ती के जाने के बाद जड़ हो जाता है, जैसे मोहन कॉलोनी का इतना बड़ा महोत्सव हुआ, जब कार्यक्रम संपन्न हो गया, भगवान जी विराजमान हो गए, तो फिर एक दिन उस तरफ जाना हुआ। मंडप वही है, सारी चीजें वही हैं, लेकिन जीवंतता आती है भक्ति से और भक्तों से। समझना, सच्चा भक्त वही जो भगवान को देख करके भगवान जैसा बनना चाहे। पूर्ण आत्मा छू, मारा मां पण भगवान जेवी शक्ति छे। आज आत्मा परमात्मा हो, तो यही आत्मा तो परमात्मा बनता है। अगर आज अपन थोड़ी सी लंबी चर्चा करें, क्या आध्यात्मिक चर्चा करें, तो समय तो इस चीज की इजाजत नहीं देता है, और अपने पास आगे 5 दिन और फिर आखिरी दिन अपन कहेंगे अपने पास अब कोई दिन नहीं है। फिर भी अगर हम विचार करें कि नादा जो सोच सोचे हो, आत्मा तो आत्मा है, प्रभु का आत्मा भी परमात्मा आज वो प्रैक्टिकल जो प्रकट रूप में हो गया, और यह जो अपना आत्मा है यह भी परमात्मा योग्यता वाला ही तो है। विचार करना, यानी जड़ का एक कण भी तुम्हारे साथ और हाथ आने वाला नहीं है, और तुम्हारे चैतन्य का एक गुण कहीं जाने वाला। किस चीज को लेकर के तुम दुखी हो जाते हो, हैं? क्या क्या सोच सोच करके दुखी हो जाते हो? और जिसको दुखी होना है उसके लिए 1000 कारण है। सारे सुख सुविधाओं के बीच में भी दुखी हो सकते हैं। भाई साहब को कुर्सी पर बिठाया हुआ है, फिर भी वो दुखी हो रहे हैं। क्यों? कुर्सी पर बैठे हैं, अच्छे से बैठे हैं, उनके ऊपर पंखा लगा लेकिन चालू नहीं। अच्छे से बैठे हैं, आजू बाजू दोस्त लोग भी बैठे हैं, फिर भी दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं साहब? हैं? उनको पता है कि बाद में भोजन की भी व्यवस्था है और बढ़िया से
फिर भी दुखी हो रहा है, क्यों? आखिर ये सब तो मंच पर बैठे हैं और मेरे को नहीं बुलाया है। देखो, दुखी होना है तो सारी अनुकूलताओं में भी देखो, कोई नीचे वाले बुरा नहीं मान जाना, क्योंकि मेरा प्रवचन कभी कभी लोगों को दिल पर ऐसे लगता है कि बाद में पूछने आ जाते हैं कि महाराज जी मेरे को तो नहीं बोला। लेकिन ये समझने जैसी बात है, किसी किसी के चित्त में आ रहा होगा कि मैं भी तो अध्यक्ष हूँ और मैं भी तो बहुत सक्षम हूँ या रहा हूँ, मेरा भी तो बहुत योगदान है, ऐसा चित्त में आ रहा हो। और ये आकुलता आपको अच्छी जगह भी अच्छे से नहीं बैठने देगी। क्या? इसी तरह की आकुलता कसाय का कीड़ा बुलबुलाया तो देखना, समझना। कई बार आपने देखा होगा, हमने तो एक बार देखा था खमेरा में, एक कुत्ते का गला सड़ गया था और उसमें कीड़े हो गए होंगे, तो बहुत तड़पता हुआ इधर उधर भटकता रहा। हम जिस बसंतिका में उस समय रुके तो जीर्ण शीर्ण घर था और उसकी सीढ़ियां भी लोहे की थी कि आसानी से आदमी भी नहीं चढ़ पाता था। और हमको ऐसी जगह पसंद आती है जहां कम से कम आदमी चढ़ पाए। तो एक निराकुलता बनी रहे, कम लोग आए। अब पंचकल्याण में भले आना, क्योंकि हम यहाँ बैठेंगे आप वहां बैठो, ये तो चल जाएगा। तो वो वहां बैठे थे, वो कुत्ता वो आया घबरा हुआ, वो सीढ़ी चढ़ के आ गया और सिर हिलाया। कौन क्या कर सकता है, बोलो कितना असरण है यह संसार। सिर हिलाया, इतना बड़ा घाव देख के एक बार हमको भी बड़ा ऐसा लगा। फिर वह सीढ़ी के नीचे चला गया, फिर पीछे की तरफ चला गया, इधर 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 करता रहा, लेकिन कुछ शांति नहीं और कोई सहायता करने वाला। अगर ऐसे में डॉक्टर को भी बुलाओ तो डॉक्टर भी क्या करेगा? इतना सारा छेद हो गया। वो कीड़े उसको शांति से नहीं बैठ सकते, उसको अंधेरा चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको आवाज नहीं चाहिए। इसके अलावा भी कोशिश करके ऐसे माहौल में भी शांति से नहीं बैठ पा रहा। तब एक चिंतन आया कि कीड़े के कुल बुलाने से ये प्राणी वैसे दुखी, घाव से दुखी, कष्ट से दुखी, और कीड़े के कुल बुलाने से एक जगह भी शांत नहीं बैठ पाता। ऐसे ही जब इस चैतन्य में कसाय के कीड़े कुल बुलाते हैं तो ये भी एक जगह शांति से नहीं बैठ पाता, अच्छे माहौल में भी अच्छे से नहीं बैठ पाता। आज अपन सभी इस प्रशस्त प्रांगण में विराजे हैं। निश्चित ही सौभाग्यशाली जीवों में अपन सभी सम्मिलित हैं। ये मत सोचिए कि हम कहाँ बैठे हैं, कि नीचे बैठे हैं, कि पीछे बैठे हैं, कि बाहर ही खड़े हैं। लेकिन जहाँ जहाँ तक ये पवित्र वर्गणाएं पहुँच रही हैं, जिन जिन को भी इस महोत्सव के प्रति आत्मीयता, श्रद्धा, भक्ति प्रकट हो रही है, वे भाग्यशाली जी हैं। और कहते हैं वह भूमि भी, वह काल भी मंगलमय है जब ऐसे महामहोत्सव। सज्जनों, बांसवाड़ा की बाहुबली कॉलोनी का ये मंगलमय महोत्सव आपको अपने न्यायिक स्वभाव की खबर कराएगा और हमें भी आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा का रास्ता सिखाएगा। देवता लोग अभी फुल फॉर्म में नहीं है, फिर भी सौधर्मेंद्र, कुबेर, महायज्ञ नायक और सारे परिकर, ये अपन ने कल्पना जरूर की है, लेकिन ये कल्पना भी आचार्य गुरुवर सम्मति सागर जी का एक वाक्य है ना, शास्त्र में से पढ़ा होगा तो नहीं है, लेकिन उनका जो है वचन कि वे कहते थे कि जो श्रावक यहाँ पर जिस टाइप की प्रवृत्ति करते हैं उनको उसी टाइप की आगामी आयु का वो कर्म का आश्रय होता है। अब शास्त्र सम्मत है, लेकिन उनके शब्द इस टाइप के शब्द। और बोले कि जो श्रावक अगर भगवान दिनेश्वर के मंगल विहार में भूमि को स्वच्छ करता हुआ जाता है,
कि ध्वज लहराता हुआ जाता है कि भगवान जिनेश्वर के निरंतर अभिषेक के लिए भक्ति भावना से अभिषेक रचाता है, ये समझ लो ऐसे ही जीव है कि इस भाव के बाद जब नई पर्याय आगामी पर्याय मिलेगी तो उसी तरह के देवताओं में उनका जन्म होगा। कुबेर की तरह लुटाते हैं जैन शासन के प्रभावना में अपना धन। कुबेर बनेंगे, कुबेर ना बनेंगे, कुबेर के दोस्त तो बन ही जाएंगे, साथी तो बन ही जाएंगे, हैं? बन जाएंगे ज्ञानी। और एक बात सुनो कि ज्ञानी को ना तो इंद्र बनने का, ना कुबेर बनने का, ना किसी और तरह की पर्यायों का आग्रह नहीं होता है, लेकिन उसको धर्म ध्यान के बल पर ये सारी चीजें मिलती ही जाती हैं। आग्रह तो उसको केवल होता है आत्मशुद्धि, परिणाम विशुद्धि। पर्याय तो बदलेंगी, पर्याय का काम ही है बदलना, लेकिन ध्रुव जो है, चैतन्य जो है, ध्रुव धाम जो है, ध्रुव धाम कहां पर है? जय हो, कुपड़ा के पास हो गए ध्रुव धाम। अरे ध्रुव धाम यहाँ है, कहाँ है? हाँ, अगर स्वभाव की दृष्टि से ध्रुव स्वभाव की व्यवस्था से विचार करो तो ध्रुव धाम यहाँ है। और अगर लोग की अपेक्षा से बात करो तो सिद्ध लोग, नहीं तो ध्रुव जो ज्ञान दर्शन चैतन्य घन है वह हम ही तो हैं। समझना, इस महामंगलमय प्रांगण का नाम राजगृही हुआ। राजगृही की सुश्रावकों जैसा ही सबका चारित्र हो, खान पान की शुद्धि हो, आचार विचार की शुद्धि हो और बोल चाल की भी शुद्धि हो। कोई भी कारण बन जाए तो हम कसाय विष ना हो। क्यों? कसाय तो बंधन है ना। अभी छोटा सा उदाहरण आपके ध्यान में तो आ गया होगा कि कीड़े बुलबुलाते हैं तो शांति नहीं। कसाई रंजितम चेतस तत्वम नैवावगाहते नीली रक्तम बड़ो रागो दुराधे विकोम कोमा। अकलंक देव कहते हैं कि जब कसायों से लगा हुआ चित्त होता है तो उसको तत्व तो नहीं रुचता, नहीं रुचता। जिन धर्म नहीं रुचता, वितराग मार्ग नहीं रुचता, वितरागी मुनि नहीं रुचते, जिन वाणी नहीं रुचती, क्या रुचता है ज्ञानी? बोलो बोलो ज्ञानी, क्या रुचता है? उसको वही रुचता है, बाह्य संसार, विकार, वासनाएं और कसाएं। इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने के बाद भी वासनाओं की शक्ति क्षीण होना आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं। अरे जागे तो 8 साल का बच्चा भी जाग जाए और मुनिराज का मार्ग स्वीकार ले, और ना जागे तो 60 साल का बूढ़ा भी दूसरी शादी करने को तैयार है। बिल्कुल संसार बसाने को यानी तो जागो। भागने से काम बनने वाला नहीं है, जागने से काम बन जाएगा। इसलिए ये जागरण की लीला है। और अपन प्रभु के एक एक उत्सव से, चूंकि पंच कल्याण महोत्सव अपन इसको 5 से 6 दिन में इस समेट लेते हैं, फिर भी अगर ठीक से विचार करें तो प्रभु के पूरे जीवन का चित्रण है। जैसे हम गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याण के विभाग रूप से 5 दिन में समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, मानने की कोशिश करते हैं। प्रार्थना हम यही करें कि हे जिनेश्वर,
वह वीतरागी पार की दृष्टि हमारी भी हो जाए कि देह में बैठे हुए निज भगवान आत्मा को भी हम जान पाए, पहचान पाए, पकड़ पाए और आपको निहारते निहारते, आपको निहारते निहारते आपको निहारें और खुद को निखारें। जिनको निहारिए खुद को निखारिए, इस ढंग से निहारिए कि निखर ना हो जाए। यानी केवल अनंत गुण का गुलाम, गायक धन भगवान आत्मा का लक्ष्य एक क्षण को भी हो जाए तो बोलते ना, एक चिंगारी से ढेर सारे भूसे में आग लग सकती है, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही वेद विज्ञान की एक चिंगारी से अनंत भावों को आग लग जाएगी। समझना, इस जीवन का सदुपयोग हो, आचार विचार पूर्वक सहज शांत प्रवृत्ति हो और हर एक क्षण का अपन सदुपयोग कर पाए, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, बोल पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, परम पूज्य आचार्य स्वामी सुनील सागर जी महाराज की। मान भाव, आज के कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे। दोपहर में ठीक 1 बजे से जितने भी इंद्राणियां हैं, कृतज्ञ है, भोजन प्रदाता जो भी जिन्होंने अवसर प्राप्त किए, दोपहर में ठीक 1 बजे धोती दुपट्टा पहन करके सभी को आना।